guys, this is Ashish Mudgal and now you are watching Mini Maths. होप सो आपको हमारे चैनल मिनी मैथ्स में काफी अच्छा लग रहा होगा। आपको बहुत ब्रीफ में समझाया जाता है ईच एंड एवरी टॉपिक, जो भी गेट से रिलेटेड और जो एसएससी रिलेटेड एग्जाम्स हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट पीएसयू से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, उसमें जो मेजर सब्जेक्ट है दैट इज हीट ट्रांसफर, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग बहुत ब्रीफ में और इजी लैंग्वेज में हम लोग काफी अच्छा समझा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग हमसे जुड़िए, इसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझ में आ रहा है। तो मैं एक और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अभी रिसेंटली हम लोगों से जो बच्चे जुड़ रहे हैं, जैसे कि उनके जो क्वेरीज होती हैं, तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को जाकर एक बार देखिए। So basically this is part 5 of the heat transfer. So I request to all students जो कि अभी रिसेंटली हम लोगों से जुड़े हैं कि वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को प्लीज जाकर देखें, क्योंकि ये एक सीरीज है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप धीरे धीरे आप लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। अगर आप डायरेक्टली पार्ट 5 पर आकर हमसे पूछोगे कि सर ये कैसे हो रहा है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो मैं उन्हीं बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो पूछ रहे हैं कि सर ये डायरेक्ट टॉपिक कैसे आया, कि व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी, व्हाट इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पिछले वाले पार्ट्स को जाकर देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्योंकि ये एक सीरीज चल रही है बेसिकली। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम में पार्ट 5 के जो कंटेंट्स हैं हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली द टुडेज टॉपिक इज वन डायमेंशनल, क्योंकि जो कंडक्शन है हम लोगों ने आपसे स्लैब, सॉलिड स्लैब बेसिकली और कंपोजिट स्लैब्स के थ्रू हमने बता दिया है। तो आज जो कंडक्शन होने जा रहा है वो किसके थ्रू है सर? वन डायमेंशनल conduction through hollow cylinder। यानी कि आपका जो अब कंडक्शन होने जा रहा है सर वो किसके थ्रू है? किसके थ्रू है सर? हॉलो सिलेंडर के थ्रू। क्लियर है? और सर मैंने रेडियली वर्ड यूज किया है क्योंकि आप लोगों को बता दूं जो भी आपकी जो कंडक्शन होगा वो बेसिकली रेडियस के, मतलब जिस डायरेक्शन में रेडियस होगी उस तरफ होगा। और यहां मैंने मेंशन किया है कि सर वन डायमेंशन, तो बेसिकली हम लोग जो कंसीडर करेंगे वो आपका एक ही डायमेंशन में होगा। वो डायमेंशन सर किधर की तरफ होगी? हमारी रेडियल की तरफ होगी। तो हमने आपको पहले ही बताया कि देयर आर सम बेसिक अजम्पशंस। तो फर्स्ट आपका जो अजम्पशन है जो कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि आपका जो कंडक्शन होगा वो सर कैसा होगा? वन डायमेंशनल होगा। यानी कि कौन सा सर? रेडियली। गॉट इट? सेकेंड वो आपका होगा सर स्टडी स्टेट होना चाहिए। सर कैसा होना चाहिए कंडक्शन आपका? स्टडी स्टेट होना चाहिए। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टीज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम क्या नहीं होनी चाहिए सर? चेंज नहीं होनी चाहिए। थर्ड, नो हीट जनरेशन। यानी कि सर जो भी आपकी बॉडी होगी दैट इज हॉलो सिलेंडर जो होगा वो अपने ही द्वारा, अपने ही थ्रू कोई बॉडी हीट जनरेशन ना करे। यानी कि कोई एक्सटर्नल सोर्स से कहीं से हीट आ रही है तो वही सिर्फ हीट हम लोग कंसीडर करेंगे। बॉडी अपनी कोई हीट जनरेशन ना उसमें कंसीडर किया जाएगा। ऐसे केसेस और भी होंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासों में, जहां पर क्या होता है कि बॉडी अपनी ही हीट जनरेशन करती है। तो उस केस में हम लोग, हमारी कैलकुलेशन कुछ डिफरेंट रहती है, हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ एंड द फोर्थ वन जो आपका अजम्पशन है वो आपका सर है कि आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी रहेगी वो सर कैसी रहेगी? आप लोगों की यूनिफॉर्म रहेगी। देयर आर 4 बेसिक assumptions फॉर द कंडक्शन, जो कि हम लोगों ने आपसे पहले ही कुछ पार्ट्स में डिस्कस किया है कि आपकी जो कंडक्शन होना चाहिए सर वो वन डायमेंशनल होना चाहिए, स्टडी स्टेट होना चाहिए, नो हीट जनरेशन थ्रू द बॉडी एंड यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो देयर आर सम बेसिक 4 assumption जिनको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और यही बेसिक 4 assumptions हमारे गेट में आते हैं। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हमारे इन्हीं 4 assumptions को लेकर ही बनते हैं। तो मैं आप लोगों को अब इसका कुछ कैलकुलेशन, कैसे डेरिवेशन होता है, क्या मतलब होता है वो आपको समझाता हूं। बेसिक assumptions को अगर ध्यान में रखते हैं तो कैसे आगे बढ़ते हैं। चलिए सर एक फिगर बना लेते हैं कि सर कैसा हॉलो सिलेंडर दिखता है, जरा बात कर लेते हैं। This is your cylinder.
सेंटर पॉइंट। ओके, अगर मैं इसको इनर रेडियस मान लेता हूं, बिकॉज द सिलेंडर इज हॉलो, लेट्स सपोज दिस इज योर R1 एंड द आउटर रेडियस लेट्स सपोज R2। ओके, अगर मैं सर इसका राइट साइड व्यू जो है वो उसकी जगह इधर बना देता हूं, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा सर, R1 R2, राइट? क्लियर है सर? दिस इज योर मटेरियल। यहां आपका हॉलो यानी कि एक तरह से क्या होगा सर, कैविटी होगी। तो आपका जो कंडक्शन हो रहा है वो बेसिकली कहां से हो रहा होगा सर, ये बॉडी से हो रहा होगा। अब सर यहां का जो कंडक्शन हो रहा है तो सर उसकी क्या होगी, कुछ थर्मल कंडक्टिविटी होगी। तो यानी कि कंडक्शन कहां से हो रहा होगा सर, बॉडी से हो रहा होगा। तो इसकी सर क्या होगी, थर्मल कंडक्टिविटी होगी। बोलिए, इसकी कुछ क्या होगी सर, एक थर्मल कंडक्टिविटी होगी। ओके, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं सर क्या होगी, के मान लेते हैं उसकी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द फोरियर लॉ, जैसे कि हमारे फोरियर लॉ ने क्या बताया था सर, Q, अगर हम लोग रेडियली कंडक्शन ले रहे हैं तो Q इज R इज इक्वल टू माइनस के dt ओवर dr, क्योंकि हम लोग रेडियली आगे बढ़ रहे हैं। अब सर बढ़ रहे हैं तो हमें कोई एक ऐसा करते हैं कि एलिमेंट ले लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। किस रेडियस पे सर, R रेडियस पे मैं कोई एक एलिमेंट ले लेता हूं, और सर इसकी जो थिकनेस मान ली हमने, कितनी मान ली सर, dr। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। dr सर एरिया, सरफेस एरिया बेसिकली 2 पाई r, और सर जो इसकी थ्रू आउट द लेंथ है बेसिकली इंटू l dt। अगर मैं r को नीचे ले आऊं सर तो dr ओवर r माइनस के इंटू 2 पाई इंटू l, या l इधर लिख देते हैं हम लोग। क्लियर है? अगर सर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, ऑन इंटीग्रेटिंग तो सर ये कहां से कहां तक जाएगा सर, R1 से लेकर R2 तक। और सर जो टेम्परेचर आपका जाएगा वो सर कहां तक जाएगा सर, T1 से लेकर T2 तक। अब सर T1 T2, अगर मैं इसका टेम्परेचर इनर वाले डायमीटर का टेम्परेचर अगर T1 मान लेता हूं और आउटर सरफेस का आपका T2 मान लेता हूं, तो हाँ सर, तो अब जो ध्यान देने वाली बात ये है कि सर आपने इसको बाहर क्यों लिया, बिकॉज QR इज नॉट अ फंक्शन ऑफ R। ध्यान देने वाली बात बस यही थी। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। QR इज इक्वल टू ln R, T1 से लेकर T2 तक, ln R2 ओवर R1। सर अगर लिमिट पुट्स कर देते हैं, क्लियर है? T1 माइनस T2। तो अगर सर मैं इसको नीचे भेज देता हूं तो QR इज इक्वल टू 2 पाई KL T1 माइनस T2 अपॉन ln R2 ओवर R1। सर समझ में आ गया होगा? यानी कि सर अगर हमारा हॉलो सिलेंडर है और उसके इसमें जो कंडक्शन हो रहा होगा वो बेसिकली हो कौन सी प्रोफाइल में रहा होगा सर, ध्यान देने वाली बात थी सर, कौन सी प्रोफाइल होगी वहां, लॉगरिथमिक प्रोफाइल बन रही होगी सर आपकी। क्लियर हो रहा है? आपकी प्रोफाइल कौन सी होगी सर, लॉगरिथमिक होगी। ये क्वेश्चन पहली बार और कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान देना था कि जो आपकी सर कंडक्शन होती है उसमें जो आपका कंडक्शन हो रहा होगा, बेसिकली जो टेम्परेचर ग्रेडियंट बन रहा होगा वो आपका कैसे प्रोफाइल में बन रहा होगा सर, लॉगरिथमिक प्रोफाइल में बन रही होगी। और कंडक्शन थ्रू द हॉलो सिलेंडर बन रहा होगा तो उसमें कंडक्शन की क्या हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की इक्वेशन क्या आती है सर, 2 पाई KL T1 माइनस T2 अपॉन ln R2 ओवर R1। ओके, तो इस इक्वेशन को जरा हम लोग कंपेयर करके देखते हैं अपने सर जनरल इक्वेशन से, तो क्या निकल के आता है सर। इसको इरेज करता हूं मैं आपके, इसको इरेज करके देखते हैं। तो सर हमारी जनरल इक्वेशन क्या है, QR इज इक्वल टू डेल T ओवर बोलिए थर्मल रेजिस्टेंस। और इसको कंपेयर करते हैं सर, अगर मैं T1 माइनस T2 अपॉन ln R2 over R1 upon 2 pi KL. So here we can say that
जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो सर क्या होगा, ln R2 ओवर R1 अपॉन 2 पाई के एल। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे हमें यह पता चल सकता है कि सर हमारा जो प्रोफाइल भी बनता है वो कौन सा बनेगा सर, लॉगरिथमिक। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है? एक बार फिर से आप लोगों को समझा देता हूं कि हमने जो केस पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है सर, कंडक्शन थ्रू द हॉलो सिलेंडर, जिसमें आपको मैंने बताया कि आपका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो सर कैसे निकल के आएगा, ln R2 ओवर R1 अपॉन 2 पाई के एल। ओके, देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि सर इसके ऊपर अगर मैं क्या कर दूं, कोई इंसुलेशन कर दूं तो उसकी एक अपनी क्या बन जाएगी सर, रेडियस बन जाएगी। ओके, तो इस यहां से यहां तक की जो कंडक्शन होगा वो हॉलो सिलेंडर के थ्रू उसका कुछ रेजिस्टेंस आएगा। अब जब कंडक्शन किसके थ्रू होगा, उस मटेरियल के थ्रू होगा, तो उसके लिए भी क्या आएगा सर, कंडक्शन आएगा। मैं ऐसा एक आपको क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग क्वेश्चन को जरा रीड करिए, आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि मैं एक्चुअल में समझाना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को। रीड करिए आप उस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है वो सर। सब बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसी क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। ओके, देखते हैं क्या कह रहा है सर। अ स्टेनलेस स्टील ट्यूब हैज के, एक स्टेनलेस स्टील ट्यूब है जिसका के कितना दे रखा है सर, 19 watt per meter Kelvin, and inner dia is 2 centimeter and outer dia is 5 centimeter. Basically there is a hollow cylinder having inner dia is 2 centimeter and outer dia is 5 centimeter of with the thermal conductivity is 19 watt per meter Kelvin. The steel tube is insulated with 3 centimeter. Exactly यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक hollow cylinder है सर। ओके, एक hollow cylinder है जिसकी इनर डाया दे रखा है। तो मैं आपको रेडियस के टर्म्स में समझा देता हूं। R1 गिवन है सर, आपको R2 गिवन है, और सर क्या दे रखी है सर, एक इंसुलेटिंग और कर रखी है उसने। क्या कर रखा है सर, इसके ऊपर एक इंसुलेशन कर रखी है जिसकी थिकनेस कितनी बताइए सर, कितनी है सर, 3 सेंटीमीटर। तो इसका एक अपना कुछ R3 बन जाएगा सर, बोलिए, इसका एक अपना R3 बन जाएगा। और क्या बोल रहा है सर, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस बेसिकली इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि क्या करता है, आपकी जो हीट होती है अगर वो ट्रांसफर होना चाहती है तो उसको क्या करता है, ये कम कर देता है। बेसिकली इट इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल। और उसका भी हमें क्या दे रखा है सर, थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल उसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है। ओके, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। और इसमें क्या गिवन है सर, इफ द टेम्परेचर एट द इनर मोस्ट एंड द आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट बेसिकली दिस वन T1 और आउटर मोस्ट यानी कि ये, तो इन दोनों को मैं T1 और T2 मान लेता हूं। उन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, 1600 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है आपसे द हीट ट्रांसफर पर यूनिट लेंथ। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, हीट ट्रांसफर पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है। ओके, तो सबसे पहले जो आप लोगों को मैं एडवाइस देना चाहूंगा, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के गिवन चीजों को मेंशन कर लें, क्योंकि गिवन चीज अगर हम लोगों को जो गिवन थिंग्स हैं वो हम लोगों को अगर दिख जाती हैं कि ये गिवन है तो हम लोगों को फाइंड करने में बहुत आसानी होती है। तो एक बार देख लेते हैं सर क्या क्या गिवन है। अगर मैं डायमीटर आपको उसमें गिवन है तो मैं रेडियस के टर्म्स में लिख देता हूं। R1 आपको कितना गिवन है सर, आई थिंक डायमीटर 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो R1 कितना हो जाएगा सर, 1 सेंटीमीटर। आउटर डाया कितना गिवन है सर, 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी सर, 2.5 सेंटीमीटर। अब सर जो एस्बेस्टोस जो मटेरियल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी सर, 2.5। सर यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है, 2.5 प्लस उसकी 3 सेंटीमीटर क्या है सर, थिकनेस है, कितना हो जाएगा सर, 5.5 सेंटीमीटर थिकनेस हो गई आपकी। अगर मैं इसको सर मीटर के टर्म्स में लिख देता हूं, मीटर मीटर मीटर, क्लियर है? आपको इस मटेरियल का के गिवन है 19 वाट पर मीटर केल्विन। मैंने इसको मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि हमें जो के गिवन है वो मीटर में गिवन है। ओके, और एस्बेस्टोस का जो आपको गिवन है 0.2 वॉट मीटर केल्विन। आप देख रहे हो कि सर एस्बेस्टोस मटेरियल का जो आपको थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है वो बहुत कम है। इसका मतलब क्या है सर, वो चाहता है कि आपकी जो हीट ट्रांसफर हो क्या हो, मिनिमम हो। समझ में आ रहा है? वही हमारा यहाँ पे केस है। और सर हम लोगों को टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है, दैट इज T1 माइनस T2 का कितना दे रखा है सर, 1600 डिग्री सेल्सियस। तो आगे बढ़ते हैं सर हम लोग अपने क्वेश्चन से।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हॉलो सिलेंडर से आपका जो हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा हो उसको जनरल इक्वेशन में लिखते हैं डेल टी ओवर। क्लियर है? और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि आप लोग क्या करिए, सबसे पहले थर्मल डायग्राम बनाइए। थर्मल सर्किट T1 RTH, यहां से सर आपका क्या हो रहा है, Q ट्रांसफर हो रहा है, और ये आपका कौन सा पॉइंट है सर, T2 पॉइंट है। क्लियर है? T1 माइनस T2। अभी सर हम लोग पहले इसके लिए लिखेंगे तो L1 R2 ओवर R1 अपॉन 2 पाई के एल प्लस, अब सर यहां से हमारा कंडक्शन हो गया। अब इस एस्बेस्टोस मटेरियल में आगे बढ़ते हैं सर, L1 R3 ओवर R2 अपॉन 2 पाई के ए। ध्यान देने वाली बात थी, अब जो थर्मल कंडक्टिविटी लगेगी वो एस्बेस्टोस मटेरियल की लगेगी L। क्लियर है? अगर सर मैं L को ऊपर ले जाऊं, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, L अगर ये ऊपर चले जाएगा तो सर इधर आके ये नीचे ही आ जाएगा सर। T1 माइनस T2 कितना गिवन है ऑलरेडी सर, 1600। L एंड R1 के R2 कितना गिवन है सर हम लोगों को, 0.0025। R1 2 पाई इंटू के कितना गिवन है सर, 19 प्लस ln R3 कितना गिवन है, 55 R2 2 पाई इंटू 0.2। क्लियर है? तो इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं सर, कितना आंसर आ रहा है एक बार। देख लेते हैं सर कितना आंसर आ रहा है। कितना आया सर, क्यू आर अपॉन एल इज इक्वल टू 1600 अपॉन 0.0076। ओके, इसको भी जरा कैलकुलेट कर लेते हैं सर कितना आ रहा है। तो कितना आया, 0.6277। आप लोग एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेना अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो। क्लियर है? सिंपल है, अब तो डिवाइड करा देते हैं इसको। तो आपका सर क्यू आर अपॉन एल कितना आ रहा है सर, 2518.28 सर, कितना वॉट पर मीटर। क्लियर है? तो आप देख रहे हो कि सर हम लोगों ने किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील किया है। जो भी हमारी गिवन जो हमें गिवन था वो हम लोगों ने एक एक करके वो सारा लिखा है, और जो एडिशनल स्टेटमेंट थी, एडिशनल इसमें और जो क्वेश्चन को हमें टफ बनाने के लिए पूछा था, सिर्फ वो ये बोला था कि आप इस मटेरियल को क्या कर दीजिए सर, इंसुलेट कर दीजिए एक पर्टिकुलर मटेरियल से जिसका नाम था एस्बेस्टोस। उसकी खुद की एक थर्मल कंडक्टिविटी थी, उसको भी मेंशन किया हम लोगों ने। उसके बाद हमसे पूछा था कि आपको Q बाई L फाइंड करना है। तो आफ्टर गेटिंग दीज ऑल थिंग्स, तो हम लोगों ने एक डायरेक्ट क्या लगाया सर, कंडक्शन थ्रू द हॉलिड सिलेंडर के थ्रू जो इक्वेशन आती है हमने आपको बताया, T1 माइनस T2 अपॉन ln R2 ओवर R1 अपॉन 2 पाई KL। सिंपली उसको पुट करते हुए हम लोगों ने क्या किया सर, सिंपल कैलकुलेशन थी, वैल्यूज पुट करे और देन फाइनली वी गेट द आंसर। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चंस निकलते हैं। क्लियर है? आपसे जनरली थोड़ा और घुमा के पूछ सकता है कि सर अगर ये वाला मटेरियल हम लोग इसके अंदर लगा दें या इसके बाद भी एक और मटेरियल की बात करते हैं तो सर यहां पर ही हमारा रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा सर, ऐड होता जाएगा। सिंपली इस टॉपिक से हमारे यही क्वेश्चंस बनते हैं। और जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी कि आपका जो ऐसे केसेस में जो टेम्परेचर प्रोफाइल बनती है, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट बनता है, वो आपका कौन सा बनता है सर, लॉगरिथमिक प्रोफाइल बनता है। ओके, तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी दे दिए हैं, तो आपको जिन जो क्वेश्चंस में जो भी डाउट हो आप प्लीज वहां जाकर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। हम लोग आपको फ्री क्वेश्चंस दे रहे हैं, काफी जो कि गेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, और जो हम लोगों को अच्छे लगते हैं कि ये क्वेश्चंस काफी हेल्पफुल होंगे फॉर दोज स्टूडेंट हु आर एस्पायरिंग फॉर द गेट्स। तो प्लीज आप जाकर उनको देखिए,
क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपनी जो भी क्वेरीज हो हम लोगों को जाकर पूछिए, अपने कमेंट्स में पूछिए, हम लोगों से टेलीग्राम चैनल पर पूछिए, जहां पर भी आपको बेस्ट लगता है कि पूछना वहां आप लोग हमसे शेयर करिए, अपने कमेंट्स बताइए कि सर आपको और क्या वैल्यूएबल सजेशंस देकर हम लोग क्या और चेंजेस कर सकते हैं और आपको किस एफिशिएंट वे में आपको समझा सकते हैं। क्लियर है? और इसके बाद जो मैं आपको डिस्कस करूंगा वो बेसिकली क्या होगा कि कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन। जैसा कि मैंने आपको कंपोजिट स्लैब में बताया था कि कंडक्शन भी हो रहा हो कन्वेक्शन भी हो रहा हो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपसे इससे रिलेटेड कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों ही डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया हो। क्लियर है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय।